प्रिय छात्र, कक्षा 9 NCERT प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें जो है आज हम लोग कक्षा 9 का गणित पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो उसका सबसे पहले जो है हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम लोग आज जो इसका फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि इस पूरी कक्षा 9 की जो गणित है उसमें कुल कितनी प्रश्नावलियाँ है, अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में कितना प्रश्नावली है, प्रत्येक अध्याय में कुल कितना प्रश्नावली है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें कुल आपको अध्याय पढ़ना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कुल अध्याय जो है, अध्याय 15। कितने अध्यायों का अध्ययन करना है? 15 अध्याय का अध्ययन करना है। जो कक्षा 9 की गणित की किताब है तो उसमें जो पहला अध्याय है उसका नाम है, जानते हैं क्या नाम है? संख्या पद्धति। ठीक है, पहले अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग इसका परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ अध्याय 1। अध्याय कितना लिख दें? 1। और पूरे गणित में कितना अध्याय है? तो पूरे गणित में जो है आपका 15 अध्याय है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न, जो पहला अध्याय है जिसका नाम है संख्या पद्धति, उसमें कितनी प्रश्नावलियां हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें प्रश्नावली जो है 6 है। यह जो है एक, यहाँ पर 1.1 पहली प्रश्नावली है, एक है 1.2 और एक है 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। ठीक है, माने अब अध्याय जो 15 है कुल, उसमें जो फर्स्ट अध्याय है उसका नाम है संख्या पद्धति, और वह 1.1 से प्रारंभ हो करके 1.6 पर समाप्त हो जाएगी। अब जो है अध्याय 2, ठीक है, अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद, यह जो है देखिए अध्याय दूसरा का नाम है बहुपद, और यहाँ पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अध्याय 2 में कुल कितनी प्रश्नावलियाँ हैं। तो देखिए अध्याय 2 जो है में कुल 5 प्रश्नावली है। यह 2.1 से प्रारंभ होगा, 2.1 है, 2.2 है, उसके बाद 2.3 है, 2.4 है और 2.5 है। इस तरह से अध्याय 2 है उसका नाम है बहुपद, और उसमें जो है कुल 5 प्रश्नावली है। उसके बाद तीसरा जो अध्याय है जिसका नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अध्याय 3। अध्याय क्या? 3, जिसका नाम है निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति है। ठीक है, देखिए मैंने सोचा कि कक्षा 9 का गणित पढ़ाना प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले इसका अच्छे तरीके से आपको एक मैं परिचय करा दूं कि इसमें कुल कितना अध्याय है और कितनी प्रश्नावलियां हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको सिर्फ 3 प्रश्नावली पढ़ना है। जो तीसरा अध्याय है जिसका निर्देशांक ज्यामिति है नाम, वह 3.1 से प्रारंभ होगा, उसके बाद 3.2 आप पढ़ेंगे और 3.3 पर यह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अध्याय 4 आता है। अध्याय 4, इसका चौथे अध्याय का नाम है दो चर वाले वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको यह चीज़ अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि आखिर उसमें कुल कितना अभ्यास पढ़ना है और प्रत्येक अभ्यास में कितनी प्रश्नावलियाँ है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको यही चीज़ मैं बता दूं। अब देखिए, यह जो है 4.1 से प्रारंभ होगा। 4.1, एक प्रश्नावली पढ़ेंगे 4.2 और एक होगा 4.3 और उसके बाद अंतिम जो प्रश्नावली होगा इसमें 4.4। अब हम अध्याय नंबर 5 पर आएंगे। अध्याय 5, बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता होता है कि हम गणित पढ़ रहे हैं, उसमें कुल कितना अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में कितनी प्रश्नावलियाँ है। तो 5वां जो अध्याय है इसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड, यूक्लिड जानते हैं ना, यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। यूक्लिड की, ठीक है, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। परिचय। अब देखिए, अभ्यास नंबर 5 में आपको क्या करना है कि सिर्फ 2 ही अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करना है, सिर्फ 2 प्रश्नावली का। चलिए देखिए, अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। यह जो है 5.1 एक प्रश्नावली है और एक प्रश्नावली का नाम है 5.2। अब अध्याय हम लोग 6 पर प्रवेश करते हैं। अध्याय 6, इसका नाम क्या है? अध्याय 6 का नाम क्या है? तो रेखाएं और कोण। रेखाएं, रेखाएं और कोण। अब देखिए, अध्याय नंबर 6 है तो इसमें कितनी प्रश्नावलियां हैं, इसमें कुल कितनी प्रश्नावली है। तो यहाँ एक ऐसे लाइन खींच देते हैं और आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि देखिए, यह 6.1 से प्रारंभ होगी और 6.3 पर समाप्त हो जाएगी। तो 6.2 है और यह 6 क्या है, 3 है। अध्याय 7, जिसका हम लोग लगभग आधा सफ़र जो है तय कर चुके हैं। अध्याय कितना है? अध्याय 7, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है त्रिभुज। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिभुज। और यह बताइए कि इस त्रिभुज में अध्याय जो 7 है कक्षा 9 का, इस त्रिभुज में आपको कितनी प्रश्नावलियों का अध्ययन करना है, कितना प्रश्नावली आपको पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, त्रिभुज जो है त्रिभुज जो है 7वां अध्याय है ना, तो यहाँ पर 7.1, उसके बाद 7.2, उसके बाद 7.3 और एक है 7.4 और उसके बाद जो अंतिम है उसका नाम है 7.5 और इसे ऐच्छिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब तक हमें एक प्रश्नावली मिली है जिसको ऐच्छिक, इसमें 7.5 जो है यह ऐच्छिक प्रश्नावली है। अब हम अभ्यास 8, अध्याय 8, अध्याय 8, 8वां जो अध्याय है उसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करना है।
चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कुल कितनी प्रश्नावलियां हैं। तो ऐसे करके पहले यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं और यह जो है 8.1 और 8.2, इसमें सिर्फ 2 ही प्रश्नावली है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 9, ठीक है, अध्याय 9, जिसका नाम है समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसमें देखिए कितनी कुल प्रश्नावलियां हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि कक्षा 9 में कुल कितना अध्याय है, तो जान चुके हैं कि 15 अध्याय है। उसमें प्रत्येक अध्याय का क्या नाम है, जैसे पहला अध्याय का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, तीसरे का क्या नाम है, इसी तरह से 15वां अध्याय का हम लोग नाम समझ रहे हैं। उसके बाद एक अध्याय में कितनी प्रश्नावलियाँ दी गई है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए अध्याय 9 में देखिए यह 9.1, ठीक है, 9.1 इसमें है। उसके बाद क्या है, तो 9.2 है, 9.3 है और एक है इसमें 9.4। कुल मिलाकर के 4 प्रश्नावली का अध्ययन करना है। और जो यह 9.4 है यह ऐच्छिक प्रश्नावली है, ठीक है, ऐच्छिक प्रश्नावली। ऐसे तो इस प्रश्नावली के नीचे दिया है कि इस प्रश्नावली को पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 10, जिसका नाम है वृत्त। कक्षा 9 में जो अध्याय 10 है उसका नाम है वृत्त। अब देखते हैं यह जो 10 अध्याय है उसमें कुल कितनी प्रश्नावलियाँ है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो यह अध्याय 10 है वह 10.1, उसके बाद 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 और एक अंतिम है जिसका नाम है 10.6, जिसे हम ऐच्छिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऐच्छिक के नाम से। अब अध्याय 11 लगभग हम लोग बहुत ज़्यादा 60-70% अध्यायों का नाम जान चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 15 अध्याय है, तो अध्याय नंबर 11 अध्याय, इसका नाम है रचना। रचनाएं लिखा है, क्या लिखा है? रचनाएं, ठीक है, रचनाएं लिखा है। और इसमें बताइए कुल कितनी प्रश्नावलियां हैं, तो इसमें देखिएगा 2 प्रश्नावली है। क्या प्रश्नावली का नाम है? तो यह 11 है ना, तो 11.1 और एक है 11.2। अब हम अध्याय 12 यह बताइए इस जो 12 अध्याय है उसका नाम क्या है? तो हीरोन का सूत्र इसका नाम है। और इसमें जो 12 अध्याय 12 है उसमें कुल कितनी प्रश्नावलियों का अध्ययन करना है? तो इसमें भी तो 2 ही प्रश्नावली का अध्ययन करना है, ठीक है। देखिए कौन कौन प्रश्नावली है, तो एक है 12.1 और एक है 12.2। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अध्याय 13। देखिए अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और यह जो है कक्षा 9 में जो गणित की किताब है उसमें सबसे बड़ी प्रश्नावली है, सबसे बड़ा प्रश्नावली है, समझिए। जैसे कहने का मतलब यह है कि यह 13.1, उसके बाद
13.2 पढ़ना होगा, 13.3, 13.4 और 13.5। एक 13.6 है और एक है 13.7 और एक 13.8 है और 13.9। और जो 13.9 है उसका नाम है ऐच्छिक। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम लोग आएंगे, ये सबसे बड़ी प्रश्नावली है। ठीक है, कक्षा 9 के जो गणित की किताब है उसमें सबसे बड़ी प्रश्नावली है। अब मात्र 2 अध्याय का नाम बच चुका है। अध्याय आपका 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या नाम है? सांख्यिकी, सांख्यिकीय। ठीक है, अब हमें यह बता दीजिए कि जो अध्याय नंबर 14 है उसमें जो सांख्यिकी का अध्याय पढ़ेंगे उसमें कितनी प्रश्नावलियाँ होंगी, कुल कितने प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे? तो देखिए इसमें जो है यह 14 अध्याय है ना, तो 14.1 से प्रारंभ होगा। 14.1 हो गया, उसके बाद 14.2 हो जाएगा, 14.3 हो जाएगा और एक हो जाएगा 14.4। ठीक है, और अब जो है हम अपने अंतिम समय पर आ चुके हैं जिसका अध्याय का नाम है 15। अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता है। और प्रायिकता में बहुत, देखिए जब शुरुआत कठिन हुआ लेकिन अंत बहुत अच्छा हुआ। बस इसमें एक ही प्रश्नावली है जिसका नाम है 15.1। इस तरह से यह भी जान गए कि सबसे छोटी प्रश्नावली है 15 जिसका नाम है प्रायिकता, और सबसे बड़ी प्रश्नावली है अध्याय है 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें कुल 9 प्रश्नावलियाँ है। ठीक है ना, और अध्याय नंबर 15 में एक प्रश्नावली है। देखिए कुल अध्याय कितना है? 15। और बताइए कि 15 तो अध्याय है लेकिन आपके गणित में कुल कितनी प्रश्नावलियाँ हैं? तो प्रश्नावली पूरा गिनेंगे ना, 1 2 ऐसे करके पूरा गिनेंगे, इन सभी को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पूरा प्रश्नावली इसमें होगा 58। ठीक, और सबसे बड़े अध्याय का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा अध्याय है 13वां अध्याय सबसे बड़ा है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जानते हैं कुल कितनी प्रश्नावलियां हैं? तो 9 प्रश्नावली हैं। कितना प्रश्नावली है? 9। 13.1 से प्रारंभ होता है और 13.9 पर समाप्त हो जाता है। और सबसे छोटा प्रश्नावली का नाम बता दीजिए, सबसे छोटे अध्याय का नाम बता दीजिए। तो उसका नाम है प्रायिकता। इसमें कितनी प्रश्नावलियां हैं? तो सिर्फ 1। तो इस तरह से हमने कक्षा 9 का गणित प्रारंभ करने से पहले आपको महत्वपूर्ण परिचय दे दिया कि कुल कितना अध्याय है। 15 अध्याय है। सबसे जो जितनी अध्याय दिया गया है उस प्रत्येक अध्याय में कितनी प्रश्नावलियां है। और मैंने यह भी बता दिया कि पूरी प्रश्नावली को गिनेंगे तो 58 होगा। और सबसे बड़ा अध्याय जो है वो 13 नंबर अध्याय है, क्योंकि उसमें 13.1 से लेकर 13.9 तक प्रश्नावली दिया गया है। और सबसे छोटा जो है उसका नाम क्या है? प्रायिकता है। अध्याय नंबर कौन है सबसे छोटा? 15वां अध्याय है। ठीक है, जिसका नाम है प्रायिकता। तो नेक्स्ट अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक प्रश्नों को हल करेंगे।